नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। जैसा हमने अपने इस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपको सिर्फ टेक्निकल या सिर्फ फंडामेंटल का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल का जो रोल है वो सिर्फ 20% है और असली जो रोल होता है और असली खेल होता है दोस्तों माइंडसेट का और आपकी साइकोलॉजी का 80% खेल। तो दोस्तों इसी विषय पे आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिस पे हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग टेक्निकल सीख रहे हैं, कुछ फंडामेंटल सीख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी साइकोलॉजी को सुधारना चाहते हैं अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एक ख़ास आपको चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि आपके इस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर काम आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने साथ एक कॉपी और एक पेन को ज़रूर रखिए। जो भी पॉइंट आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, हर पॉइंट का एक नोट ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद उसको भूल जाएं या फिर याद न रख पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके ज़रूर काम आएगी, इसलिए एक कॉपी और एक पेन को अपने साथ रखिए और सारे पॉइंट्स को ज़रूर से नोट कीजिए। और देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद आपकी साइकोलॉजी के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है दोस्तों, आपको एक सिस्टम डेवलप करना होगा। एक सिस्टम डेवलप करने का मतलब मेरा है कि आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको सूट करता हो, ना कि किसी और के फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि हर एक ट्रेडर और हर एक इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। आपका रिस्क एपेटाइट क्या है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, आपका हार्ड एंड मनी है। आपको कैसे यूज़ करना है ये आपसे अच्छा और कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए एक अपना खुद का सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को थ्रू ही आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू रखिए। अब जब आप एक सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम के थ्रू आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि मैं कितना अमाउंट के साथ इस ट्रेडिंग जर्नी में उतरना चाहता हूँ। सपोज़ एक छोटे से आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि छोटा छोटा बिल्ड करके ही आप एक अच्छी साइकोलॉजी बिल्ड कर पाएंगे। तो सिस्टम बनाने से पहले एक छोटा कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि आप 10,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए और छोटे छोटे ट्रेड लेना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। बहुत जल्दी आप रिच बनने की कोशिश ना करें, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस हमेशा लंबा होता है और थोड़ा सा मैं ये भी कह सकता हूँ कि कई लोगों को ये बोरिंग भी लगता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंट बेसिस पे करना है। क्योंकि सिंपल चीज़ें अक्सर देखा गया है कि लोगों को बोरिंग लगने लगती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। आपको ये डिसिप्लिन के साथ इस सिस्टम को बिल्ड करना है। 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए और कितना हर ट्रेड के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लीजिए। अगर मान लीजिए आपके 20 ट्रेड जब लगातार गलत जाएंगे तब कहीं जा कर के आपका पूरा कैपिटल वैनिश होगा, मतलब पूरा कैपिटल ख़त्म होगा। तो 500 रुपये का रिस्क लीजिए दोस्तों, वहीं 500 रुपये का प्रॉफिट भी आप बुक करते चलिए। छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना सीखिए, कभी 500 रुपये, कभी 700 रुपये। कई लोगों को ये लॉजिकल नहीं लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं तो छोटे छोटे ट्रेड और छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये छोटे 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 प्रॉफिट्स को बुक करना सीख जाएंगे तब कहीं जाकर के आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और फिर आप जाकर के कहीं ना कहीं बड़े ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ है अपना एक सिस्टम बनाना, सिस्टम को डेवलप करना और उस सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको कंटिन्यूस क्या करना है कि एक ही तरह के ट्रेड करने हैं। एक ही तरह के ट्रेड मतलब एक ही तरह का रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपको रखना है।
तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आएगी डिसिप्लिन। जो सिस्टम आपने बनाया है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, और इस सिस्टम को कभी भी तोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर आप चाह रहे हैं कि पर ट्रेड मैं सिर्फ 500 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ या 400 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ, तो उतना ही रिस्क आपको हर ट्रेड में लेना है। ये नहीं कि ये स्टॉक बड़ा है तो इसमें मैं रिस्क को बढ़ा लेता हूँ। इससे आपकी साइकोलॉजी फिर से बिगड़ जाएगी दोस्तों, और पैटर्न कभी तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको डिसिप्लिन के साथ उसे कंटिन्यू करना है। तो दूसरी चीज़ है डिसिप्लिन, और जो भी ट्रेड आप लें उस ट्रेड को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जिस भी ट्रेड को आप लें उसमें उसकी एंट्री लिखें, डेट लिखें, किस टाइम पे आपने वो ट्रेड लिया था वो लिखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने वो ट्रेड क्यों लिया है। क्या कोई ऐसा सेटअप आपने देखा है या फिर कोई आपने ब्रेकआउट देखा है उसमें, वो सारी चीज़ें अपनी बुक में ज़रूर लिखें। एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें ये लिखना चालू कीजिए। और जब आप उस ट्रेड को ले रहे हैं तो एक चीज़ उसमें ज़रूर नोट करें कि आपका उस वक्त क्या इमोशंस था, आप कैसा फील कर रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसका बेनिफिट आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा। जब भी आप एक ट्रेड लें उस वक्त अपना इमोशन ज़रूर लिखिए कि आप किस इमोशन में थे उस वक्त। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट कीजिए। हर ट्रेड को लिखिए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ वो लिखिए, नुकसान हुआ कितना हुआ वो लिखिए। सारी चीज़ें आप नोट कीजिए अपनी एक नोटबुक में। तो एक जनरल बना लीजिए और इस जनरल को मेंटेन करना ना भूलें जब भी आप ट्रेड लें। तो ये हो गया डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना। आप तीसरी चीज़ जैसा मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना सीखिए दोस्तों। शेयर मार्केट में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं ना दोस्तों, शेयर मार्केट में लोग क्या होता है कि लॉस के अंदर बैठना वो पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं। जहां उन्हें थोड़ा सा प्रॉफिट आने लगता है वो क्या करते हैं, जल्दी से बुक कर लेते हैं कि यार कहीं जो ये प्रॉफिट है वो भी मेरा कहीं चला ना जाए, है ना। तो वो लॉस में ऐसा नहीं करते हैं। लॉस को वो लेकर के बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं जब मेरा रेट आएगा तभी मैं इस शेयर में से निकलूँगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपका सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, जैसा मैंने आपसे बात करी थी कि प्रॉफिट में भी हमें ये डिसाइड कर लेना है कि कितने प्रॉफिट पे मेरे को बाहर निकलना है और कितने लॉस पे मेरे को एग्जिट कर जाना है। जब एक जैसी ट्रेड और एक जैसे ट्रेड आपके लगातार होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो साइकोलॉजी उसी तरह से काम करने स्टार्ट कर देगी। तो हमेशा छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीखिए। अब आपको ये कब तक करना है, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप ज़्यादा समय दे सकते हैं तो नेक्स्ट 3 महीने तक लगातार ये प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। दोस्तों कई लोगों को लगेगा कि यार ये बहुत लंबा समय है, 3 महीने तक कौन लिखा पढ़ी करेगा। तो दोस्तों मैं आपको देखिए एक क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टरी की पढ़ाई में हमें 5 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस होती है। तो उसके बाद कहीं डॉक्टर हमारी कंप्लीट होती है डॉक्टरी की पढ़ाई। उसके ऐसी तरह आप एमबीए ले लीजिए, एमबीए का एजुकेशन आपका 3 साल में कंप्लीट होता है। वहीं आप इंजीनियरिंग को ले लीजिए, इंजीनियरिंग में भी आपके 3 साल देने पड़ते हैं। तो कहीं क्यों ना फिर हम ट्रेडिंग को उसी तरह से ले। ट्रेडिंग को आपको सीखना है दोस्तों, आपको जाकर के ये इट्स नॉट लाइक पैसा बनाने की सिर्फ मशीन मत समझिए, इसको सीखिए, इसको अपने बिजनेस की तरह लीजिए। जिस तरह आप अपने बिज़नेस को टाइम देते हैं या फिर जिस तरह आप अपने एजुकेशन को टाइम देते हैं और एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद ही उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, है ना। या मैं कहूँ कि आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है जब आप सारी चीज़ें सीख लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो आप शेयर मार्केट के अंदर क्यों इतना जल्दीबाजी करते हैं कि मेरा पैसा आज मैं डालूं और कुछ ही दिनों में मेरा पैसा डबल हो जाए या क्विक मनी में बना लूं। क्योंकि अगर आपको इस तरह की मेंटेलिटी रखनी है तो आप जाइए और कैसीनो में पैसा लगाइए। कैसीनो जो है वो जुआ खेलने का एक ज़रिया है, ये जुआ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको लर्निंग करना पड़ेगी। आज एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ पे ट्रेड जो है वो मशीनों के थ्रू हो रहे हैं दोस्तों, एल्गोस के थ्रू हो रहे हैं, और वहीं पे हम एक छोटा सा मोबाइल लेके बाय सेल करने में लगे हुए हैं, जहाँ पे ना तो आप ठीक से चार्ट देख सकते हैं, ना कहीं आपको कुछ वॉल्यूम समझ में आ रहा है, क्या ट्रेड हो रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, नथिंग। छोटे से मोबाइल से आपको क्या लगता है कि क्या आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को जो एल्गोस कर रहे हैं, जो सिस्टम लर्निंग कर रहे हैं, जो एआई के साथ कर रहे हैं, क्या आप उनको हरा पाएंगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अपना एक मैकेनिज़्म बिल्ड करना है। जैसा मैंने आपको बताया, सिस्टम के थ्रू ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए। हो सके तो आप
अपने मोबाइल से ट्रेड ना करें। जब भी ट्रेड करें तो अपने लैपटॉप के थ्रू करें, क्योंकि बहुत से लोग इस आलस में ट्रेड नहीं करेंगे कि कौन लैपटॉप खोलेगा यार। तो रोज़ ट्रेड करना भी आपको ज़रूरी नहीं है मार्केट के अंदर। आपको पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, ना कि रोज़ ट्रेड करना, राइट। क्योंकि रोज़ ट्रेड करके भी आप सिर्फ एक ब्रोकरेज ही पे करोगे, आप प्रॉफिट तो बनाओगे नहीं, जितना बनाओगे नहीं उससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज ही पे कर दोगे। तो एक चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपको रोज़ ट्रेड नहीं भी करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतना डिसरप्शन है इस वक्त। आप देखोगे हर तरफ आपको, कोई भी न्यूज़ चैनल ले लो, कहीं पे भी यूट्यूब पे चले जाओ, आपको इंस्टाग्राम पे, फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, हर जगह इतना डिसरप्शन है कि आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर आप इन सिस्टम्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा दोस्तों। सारे कनेक्शंस को तोड़ना पड़ेगा, आपके सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, आपका इंस्टाग्राम्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, जो भी आप न्यूज़ चैनल देख के ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक साइकोलॉजी तैयार करने की। और साइकोलॉजी को तैयार करने के लिए आपका फोकस होना, आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहीं ना कहीं जा कर के आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के अंदर। लोग क्या करते हैं, लोग पास के फ़ायदे को देखते हैं और दूर का नुकसान भूल जाते हैं। पास के फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान भूल जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पास का फ़ायदा मतलब उनको लगता है यार कि आज ये ट्रेड काम नहीं किया, कि कहीं किसी और यूट्यूब में चले जाते हैं, किसी और यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जा कर के देखते हैं कि यार इन्होंने क्या ट्रेड दिए हैं, फिर वो काम नहीं करता, किसी और यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आप सालों साल भटकते रहेंगे चैनल टू चैनल, आप सिर्फ चैनल ही चेंज करते रह जाएंगे, लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है, इस डिसरप्शन से दूर होना है। सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है, आपको जो लगता है कि हर दिन आपको नया ट्रेड दे रहे हैं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि ये शेयर बढ़ जाएगा, ये ले लो, इन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, तब जा कर के आपका एक सिस्टम बिल्ड हो पाएगा दोस्तों। और इन सब चीज़ों के लिए आपको समय देना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम एक बीज बोते हैं दोस्तों, देखा होगा, तो बीज बोने के बाद वो तुरंत फल नहीं देता, वो फल देता है करीबन 8 साल, 10 साल, कई बार 5 साल। तो आपको वो पौधा जब तक बड़ा नहीं होगा, वो पेड़ नहीं बनेगा, तब तक वो फल नहीं देगा दोस्तों। तो अगर आपको भी इसी तरह के अच्छे फल चखना है तो आपको भी शेयर मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सीखे आप लंबे समय तक शेयर मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो फिर आपको वही ट्रेडिंग के चक्करों में आप पड़े रहेंगे। ये फ्यूचर ले लो, ये ऑप्शन ले लो, ये शेयर ले लो, उसको बेच दो, यहाँ ब्रेकआउट है, ये मेरा सिस्टम ले लो, इसको देख करके RSI ऊपर चले जाए तो बेच देना, RSI नीचे आ जाए तो, अरे इन चक्रों में पड़े रहोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अपनी सिस्टम खुद तैयार करो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपसे अच्छी और कोई नहीं जान पाएगा। फिर से मैं वही दोहरा रहा हूँ। अब आप देखो कि जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपको हर किसी दूसरे बंदे को ट्रस्ट नहीं करना है। आपके आसपास इतने दोस्त होंगे, हर कोई आपको बोलेगा यार आज ये नहीं ये ले ले। आपके आसपास बहुत शोर होगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार मेरे दोस्त तो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं और मैं देखो अभी इस सिस्टम को फॉलो करने के चक्कर में छोटा छोटा प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को भूल जाओ। आप ये समझो कि आप ये 3 महीने का एक लर्निंग कर रहे हैं, और ये 3 महीने की लर्निंग में आपको कुछ ट्यूशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो मार्केट आपसे थोड़े थोड़े भाव में जो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे वो लेगा। तो आपको ये समझ लेना है कि आपको 3 महीने का कोर्स आप कर रहे हैं। ये 3 महीने का कोर्स आपको कोई और या कोई मैं नहीं, खुद आप सीख रहे हैं और मार्केट आपको सिखा रहा है, और जिसके लिए आप मार्केट को टाइम टू टाइम कुछ फ़ीस दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि आपको कब ट्रेड नहीं करना है। देखिए आपको शेयर के अंदर एंट्री कोई भी करा देगा, लेकिन एग्ज़िट कौन कराएगा ये चीज़ें आपको खुद ध्यान रखनी है। एग्ज़िट कराने कोई और नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़िट के समय तो वो बोल देंगे कि आपको स्टॉप लॉस बताया था, आप क्यों नहीं एग्ज़िट हुए, है ना। तो एग्ज़िट आपको खुद डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, इसमें से कब एग्ज़िट करना है, और ये सारी चीज़ें आपसे अच्छा और कोई नहीं जान पाएगा। तो ट्रेड कब नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इन सब चीज़ों को दोस्तों ज़रूर नोट कीजिएगा
और हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी तभी बिल्ड हो पाएगी जब आप लंबे समय तक जो डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को लगातार और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहेंगे। छोटे छोटे ट्रेड लीजिए और देखिए, कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि कोई आपको रेडीमेड एक स्ट्रेटेजी दे दे और उस स्ट्रेटेजी पे जाके ट्रेड करने आप लग जाओ। देखिए, उससे क्या होगा कि आप जब रेडीमेड स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी ना, तो आप मेहनत करना छोड़ देंगे और अपनी खुद की कोई स्ट्रेटेजी कभी बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे। और वो स्ट्रेटेजी जिस दिन फेल हुई, आपका चैनल चेंज, आपका यूट्यूब चैनल चेंज हो जाएगा, वहीं वो व्यक्ति आपको बुरा लगने लगेगा और वहीं फिर आप दूसरे किसी न्यूज़ चैनल में जाएंगे या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप में, फिर वहाँ पे आप नई शुरुआत करेंगे, फिर वही 4-5 प्रॉफिट होंगे, फिर अगेन आपको नुकसान होने लगेगा। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है दोस्तों, ये सालों साल यूं ही चलती रहेगी जब तक आप अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज से ये एक कसम खा लीजिए कि आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना है। जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उनके ऊपर काम करना है। आप 3 महीने प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता हो कि ये बात आपके काम की ना हो, लेकिन हो सकता है ये उनके काम आ जाए जो मार्केट में लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच में फंसे हुए हैं, फियर और ग्रीड के बीच में फंसे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बिकॉज योर लर्निंग इज़ योर अर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।